सितारे हमारे में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है सितारे हमारे में ऐसे सितारे, चमकते सितारे, दमकते सितारे आप तक पहुँचाएँ जो स्टेज पर, जिन्हें कोई स्टेज ना मिल सका हो, जो टीवी पे आना उनके लिए मुश्किल हुआ हो ना आ सके हों, तो हमारी कोशिश होती है कि उन्हें रेड न्यूज़ के प्लेटफार्म से उन्हें यहाँ पे मुतारफ़ करवाया जाए। आज जो सितारे, दमकते चमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, पहले हमारे मेहमान हैं सैयद कमर रज़ा नकवी साहब। 17 दफ़ा नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, 5 नेशनल गोल्ड मेडल हासिल किए, नेशनल चैम्पियनशिप में डबल हैट्रिक का एजाज़ भी हासिल किया, कई ममालिक में लीग खेलने के अलावा इंटरनेशनल कोचिंग भी की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ बतौर ऑफिशियल कोच और सेलेक्टर्स 6 साल काम किया। गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरांवाला बोर्ड और यूसीपी से 18 साल से मुंसलिक हैं। बतौर ब्रांच मैनेजर एक निजी बैंक में काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे मेहमान जो हैं चमकते दमकते सितारे हैं मोहम्मद अयूब भट्ट, जो गुलकारी में अपना लोहा मनवा चुके हैं और इनके जो गाने हैं वो सुनने के काबिल हैं। इनकी जो आवाज़ है वो काबिले गौर है और सुनने के काबिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैयद कमर रज़ा नकवी साहब। आपको हमारे सितारे हमारे में आपको खुश आमदीद। रेड न्यूज़ की प्लेटफार्म से आपको खुश आमदीद। अब ये बताइएगा कि हॉकी आपने खेली है, तो ये इसमें आप आए कब से हैं हॉकी में? हॉकी में एक लंबा कैरियर है जी। ये तो तकरीबन हॉकी खेलते हुए 27-28 साल हो गए। तो स्टार्ट बिल्कुल मैंने अर्ली एज से किया था, अंडर 16 अंडर 14 से। और अपनी जेन्युइन एज में मैं जो है वो पंजाब को मैंने रिप्रेजेंट किया था। 2 दफ़ा मैं खेला हूँ अंडर 14, और उसके बाद 2 दफ़ा मैंने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अंडर 16 को रिप्रेजेंट किया 2 दफ़ा। तो टोटल 5 दफ़ा मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया हुआ। और क्लब लेवल से हॉकी शुरू की थी। गुजरांवाला के अर्ली मतलब 88 में मैंने हॉकी स्टार्ट की थी। उसके बाद यूँ ही बस सफ़र चलता रहा। फिर खेलते खेलते नेशनल लेवल तक गए, इंटरनेशनल कोचिंग भी की। जो मेरा जहाँ से मुझे, जिसे आप कहते हैं जैक लगा, पंजाबी च कहते हैं जैक, वो मुझे मैंने जब दाखिला लिया मेरा हो गया था मेरिट पे। तो मैं नहीं आ सकता था कभी भी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक उस वक्त बड़ा नाम था पूरे एशिया में। तो वहाँ पे मुझे मौका मिलना पढ़ने का और खेलने का, वहाँ पे मुझे मौका मिला। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। तो फिर आगे ये सिलसिला चला है। तो पाकिस्तान जूनियर और सीनियर के कैंपों में मैं रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी लेवल तक, बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड। फिर वहाँ पे काफ़ी जो थे ना वो मौके मिले पढ़ने के भी और खेलने के भी। वहाँ से फिर 1-2 डिपार्टमेंट्स की तरफ से वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने हॉकी खेली है। जैसे गुजरांवाला पाकिस्तान पुलिस, ये उस वक्त बड़ी मारूफ और मशहूर टीमें होती थी, PTCL। तो उसके बाद फिर मैं लाइट बैंक में चला गया। लाइट बैंक से हॉकी खेलता रहा। लीग बाहर जाके भी खेली है, और रशिया में मैंने कोचिंग वगैरह भी मैं करता रहा हूँ। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान में हॉकी जो है उसका ज़वाल हुआ है। हालांकि पाकिस्तान कौमी खेल था, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल था, और इसने बड़ा मुकाम बनाया हुआ था सारी दुनिया में। सारी दुनिया इसे फॉलो करती थी। इसकी ज़वाल की कोई वजूहात बता दीजिएगा। इस वक्त तो इसका नामो निशान भी नहीं है, बड़ी बैकवर्ड चली गई है। तो इसका वजूहात क्या है? फिजिक साहब, इस वक्त इस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है डोमेस्टिक लेवल पे। ये एक्चुअली डोमेस्टिक लेवल जो है ना वो हमारा क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वहाँ पे हॉकी ख़त्म हो गई है। और उसकी मेन वजह ये है कि
स्कूल और कॉलेजेस में जो कोटा पे प्लेयर आते थे ना, दाखिला जिनको मिलता था, जो फ्री पढ़ते थे, हम फ्री पढ़ते रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और इवन के कंटीन जो थी वो भी हमारी फ्री थी। तो वो अब स्पोर्ट्स कोटा ख़त्म करने की वजह से ये हॉकी का बेसिकली जो है ना वो सारा मामला गड़बड़ हुआ है। एक तो स्कूलों में अब उस तरह जो पीटी साहबान है वो उस तरह टीमें नहीं बनाते, उनका वो अब शौक़ नहीं रहा। दूसरा जो महंगाई है इसने भी थोड़ा सा किया है। इसका पहले एक बंदा जो कमाता था उसके 5 बच्चे थे तो 3 उनमें से हॉकी लाजमी खेलते थे। अब चूँकि ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है इस साइड पे भी, तो मैं समझता हूँ माशी भी मामला जो है वो भी इसमें आड़े आया है। डोमेस्टिक हॉकी और क्लब लेवल, इससे बंदा पहले स्कूल, फिर क्लब, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीज़न, फिर पंजाब और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। अब लोगों में वो शौक़ नहीं रहा, तो हॉकी महंगी हो गई है। हॉकी अब डोमेस्टिक हॉकी जितनी भी है गो के पाकिस्तान में बनती है, लेकिन अब वो लकड़ी की नहीं बनती, अब वो मसाले की बनती है, तो काफ़ी चीप है। पहले चीप थी, अब चीप नहीं है। 5,000 से 3,000 से 2,500 इतनी महंगी बच्चा अफोर्ड नहीं करता। फिर हॉकी आस्ट्रोटर्फ पे जो खेलने वाले शूज़ हैं वो बच्चा अफोर्ड नहीं करता, वो ग्रिपर जो होते हैं वो भी तकरीबन 2,000 से ज़्यादा ऊपर, मतलब 3,000 से स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो चूँकि महंगी हुई हैं, इसलिए ये भी थोड़ा सा रुझान। अब क्रिकेट का ये है कि एक बल्ला है और एक बॉल है और 11 प्लेयर इधर हैं, 11 इधर हैं। वहाँ पे हर बंदे को अपनी चीज़ें, इक्विपमेंट्स तो अपने अपने ही होने हैं ना वहाँ, तो इसलिए ये भी फ़र्क पड़ा है। मुझे याद है कि स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो पीटी साहिबान जो है वो बड़ी तवज्जो देते थे। हम भी खेलते थे, हमारा भी शौक़ था, कोई बैडमिंटन का भी गेम खेलते रहे, तो बड़ा वहाँ पे सपोर्ट किया जाता था, स्कूलों की तरफ से भी सपोर्ट किया जाता था। ज़ाहिर है कि अब तो फ़ंड्स जो हैं, फ़ंड्स की दस्तयाबी नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ चली आ रही हैं। तो गुजरांवाला में कोई क्लब वगैरह हैं जो इन्हें प्रमोट करते हों, हॉकी वगैरह को या गेम्स को? क्लब्स तो बेसिकली अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, वो बेसिकली उन्हें प्रमोट नहीं करना होता हॉकी को। उनका काम सिर्फ यही है कि वो प्लेयर्स को स्कूल से या दूसरे देहात से किसी फोरम से उठा के वो उनको खिलाते हैं, फिर वो उनको पॉलिश करके आगे भेजते हैं। ये ज़िम्मेदारी जो है ये इंतज़ामिया की है मौजूदा, या तो फिर स्कूल के लोग उसको बियर करें, या फिर कमिश्नर डीसीओ इसको बर्दाश्त करें इनके अखराजात को, या फिर डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की वो बर्दाश्त करती है इस फंड्स को। फंड्स ना होना, इसकी ज़्यादा जो मामला गड़बड़ हुआ है जिससे वो फंड्स ना हो नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास भी फंड ही नहीं है। या दूसरी ये बात कही जा सकती है कि हुकूमत की दिलचस्पी नहीं, कम होगी। जी, नेशनल गेम है, इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो नेशनल गेम है, इसका कम से कम ये अब इसका ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया, इसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मजबूत करे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड्स मुहैया करे। अब देखें जैसे पाकिस्तान हॉकी वज़ीर मुल्क के जो स्पोर्ट्समैन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा इस अपने प्रोग्राम के हवाले से कि कौमी खेल जो है उसको आप थोड़ा सा प्रमोट करें, इस पर आपको खुसूसी तवज्जो देना होगी, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अपने लिए तो कोशिश कर रही है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से फिर ये मामला वो आगे नहीं चला पा। अभी वक्फे का वक्त हुआ जाता है, वक्फे के बाद दोबारा इसी मौजू पे बात करते हैं। जी।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात हो रही थी कि हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है, जिसकी वजह से फ़ंड्स की कमी है, या फ़ंड्स की कमी है या हुकूमत की रहनुमाओं की दिलचस्पी नहीं है। तो कमर साहब ये बताइएगा कि ये जो दिलचस्पी नहीं है उनकी, तो फ़ंड जो है उनको क्या करना चाहिए, किस तरह को मैनेज करना चाहिए, लोकल इंतज़ामिया को, कमिश्नर डीसी वगैरह को ये कैसे मैनेज करना चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें? सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में ऐसे बहुत से इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे आपके सुपर एशिया है, उसके अलावा ये बॉस वाले हैं। इस तरह गुजरांवाला में काफ़ी सारे ऐसे स्पॉन्सर आपको मिल सकते हैं जो हॉकी को चला सकते हैं, बल्कि सारी स्पोर्ट्स को चला सकते हैं। मेरे ख्याल में गुजरांवाले जैसे शहर के लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल ही नहीं है। देखें, ये इंडस्ट्रियल शहर है, इसमें तमाम इंडस्ट्री मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। कमिश्नर अगर या डीसीओ चाहे ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ मीटिंग करवाए हमारी, हम उन्हें बैठ के पूरे साल का कैलेंडर मैं देता हूँ, पूरे साल का पूरी स्पोर्ट्स का कैलेंडर मैं बना देता हूँ उनको, ठीक है ना। जब आप प्लेयर्स को बिज़ी रखेंगे, आप गुजरांवाला में छोटे छोटे टूर्नामेंट, छोटे छोटे ग्राउंड, तो बेसिकली ग्राउंड ही एक है, उसमें सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, स्पोर्ट्स बोर्ड के जो अदनान अरशद औलख है, जो इनके इंचार्ज हैं, उनके पास आसोटर्फ के काफ़ी हद तक उनके पास आसोटर्फ का एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो मुख्तलिफ़ शहरों पे लगा रहे हैं। यहाँ पे जो आसोटर्फ लगाई गई है वो अवैध द सिटी है, सिटी से दूर है, बच्चे वहाँ जा नहीं सकते। गखड़ है करीब ही, आपको पता है, वहाँ पे बाजवा स्टेडियम बना है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके वालिद साहब के नाम बना है, स्पोर्ट्स अरीना के नाम से। वहाँ पे यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा सकते खेलने के लिए। यहाँ पे जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं उनमें छोटी आस्ट्रोटर्फ वो आपको अवेलेबल करना होगी। अगर गुजरांवाला में आप चाहते हैं कि गुजरांवाला में प्लेयर पैदा हों तो वो आपको करना होंगे। स्पॉन्सर आपको गुजरांवाला से मिल सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी की ड्यूटी लगा दे, 15 से 20 कंपनियां को उठा लें। जैसे कि GSW में उनका जिक्र करना चाहूँ, GSW एक प्राइवेट लोनिंग एक अदारा है, उसके जो चीफ CEO हैं काजी शाहब साहब, उन्होंने एक टूर्नामेंट हमें करवाने के लिए कहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं भी उनसे मिला भी नहीं, लेकिन उन्होंने चेक भी जारी कर दिया। वो टूर्नामेंट दिसंबर में होने जा रहा है, तो बड़ी बात है। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट, और उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया ऑल पंजाब करवाऊंगा, फिर उन्होंने कहा ऑल पाकिस्तान भी होगा। बिल्कुल ठीक तो है। एक बंदा आगे आया तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। इसके साथ यकीनन जो है ना, ये मुकाम जो है वो रोशन हो जाएगा और ये जो हॉकी है उसको ज़ाहिर परवान चढ़ेगी। मोहम्मद अयूब भट्ट साहब, कब से गुलूकारी शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो पैदा होता है तो शौक कुदरती नाल ही पैदा होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। ये आके इंसान कोई शुरू नहीं करता, ये अंदर दे विच चीज़ां मौजूद होंदियां ने, कुदरती अता। ਹੁਣ क्योंकि मेरे तो इस काम नूं कोई करदे नहीं सन, ना कोई बड़े ना कोई, ये कुदरती मैं खुद ही एक चीज़ सी अंदर दे विच जिहड़ी इंसान कुदरती तौर पर लैके पैदा होता है, क्वालिटी। और अल्लाह पाक की मेहरबानी नाल मैनूं बचपन तो शौक सी ये जिहड़ा सी मौसीकी का, नात खानी का, शिकार खेलन का, कभी कभी पहलवानी का भी शौक कद जाता ही, क्योंकि साढ़ा शहर गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। की ख्याल है? तो वो इस वजह तो बस कुदरती नाल सी। मैं बड़ा मशहूर है सिकंदर साहब मुगल साहब का भी, जिन्होंने सानू रेड न्यूज़ वाले ने मौका दिता गल करन दा, और जनाब आफ्ताब रिजवी साहब तुहाडा भी बहुत मशहूर कि तुहां सानू बुलाया, अपने टाइम दिता और साडी गुफ्तगू सानू मौका दिता। तो ये शौक वगैरह जिहड़े अता मालक दी है, तो अगों इजहार जिहड़ा है वो इंसान करदा है जिस तरह मेरे कोल हुंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद कौन हैं? मैं मुख्तलिफ जगह तो शौक करते रहे बचपन तो। पहले तो मैं जाता रहा अल हमरा आर्ट काउंसिल के, उस उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब कभी प्रिंसिपल सन,
एक गवर्नमेंट का अदारा अलहमरा आर्ट काउंसिल, उन्होंने कोई देर बैठना, वो तो तलीम देंगे सन मौसीकी की बकायदा, और मैं दोस्तों नाल जाता था ज़्यादा। उस तो बाद फिर सन मुस्कार सलीमी इकबाल साहब, ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीर हो तुझे वतन की, जियो ढोला देसां दा राजा, तुम्हें देखूँ तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, ये उन्हें वो फिर प्रिंसिपल सन उठे कुछ अर्सा और है। फिर और भी गाहे बगाए मास्टर मंजूर साहब सन, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं दाग दिल मुझको याद आने लगे, उन्होंने लोगों के कोल बैठना। तो गुजरावाले साढ़े इतने सिलसिला से साढ़े इतने दोस्त सन, सलीम खोखर साहब सन, उन्होंने एक अकैडमी रखी थी, उत्ते सारे बब्बू बराल भी, अब्बास राई साहब भी, तकरीबन सारे दोस्त जिन्ने सन इंदे मौजूद सन, और बड़ा अच्छा सिलसिला सी। अल बदर इतने होटल के उत्ते सी, रियाज मेहदी साहब सन, मजीद भट्ट साहब सन साढ़े शहर के, साढ़े वो बच्चा है कि राशिद साहब ने बीटल ग्रुप के, ये सारा साड़ी कंपनी दोस्त सी गुजरावाले के। वैसे साढ़ा पहलवान का शहर है, लेकिन उसके चाहन वाले भी हैं ने, लेकिन उस लैवल के नहीं जिस तरह की रिस्पांस इस्लामाबाद या इधर लाहौर या कराची वगैरह के होंगे। लेकिन अलहमदुल्ला सिलसिला चलता रहा और शौक तो पूरा होता रहा। गुलकार कौन से पसंद है? जो भी अच्छा गाने वाला है, नूर जहाँ, मेहदी हसन, सलीम रज़ा साहब, कोई प्राइवेट गाने वाला है तो उधर भी तकरीबन रफ़ी साहब वाले भी कोई तो कह सकते हो, वो भी अच्छे सन। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि पहले मौसीकी जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी कि आज के दौर की मौसीकी पसंद है जिसमें रैप भी शामिल हो गया, तो इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए जी, पहली जो मौसीकी थी उसके बारे में आप एक गीत सुन लें, एक गीत सुन लें, आपको पूरी स्टोरी की समझ आ जाएगी। अब जो गीत हो रहे हैं आप देख रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, इधर से 10-15 औरतें निकल जाती, 10-15 धर्म धर्म सड़कों पे शुरू हो जाता है, ना उसमें कुछ स्वाद है ना कुछ सुर है, बस मौसीकी और रैप ही रैप है, सॉन्ग कोई नहीं है। कोई गाना गुनगुना दे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरों का भी हक है जिस पे, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यारे का बन के निगहबान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान
तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो तभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब गाया, बहुत खूब गाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमर रज़ा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का खेलों में जो ऑफिशियल्स हैं उनको खेलों में क्या किरदार अदा करना चाहिए? बड़ा अच्छा, बड़ा म्यारी सवाल है ये, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास सारे फंड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पाकिस्तान के सारे फंड्स मौजूद हैं। उनका काम होता है कि जो डोमेस्टिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए वो ग्राउंड्स मुहैया करते हैं, स्टेडियम्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो तमाम चीज़ें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनको चाहिए कि वो गुजरांवाला में सबसे पहले तो आपकी बात यहीं से शुरू करते हैं, दोबारा वक्फे का वक्त हो गया है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ, ऐसा नहीं हो रहा, खाने चलिए। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਗਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन। कमर रज़ा साहब, आपसे वक्फे से पहले बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या किरदार अदा करना चाहिए। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है रिजवी साहब, वो बेसिकली वो गवर्नमेंट का अदारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया, स्पोर्ट्स का टोटल जो होता है वो उसने मुहैया करना होता है। मिसाल स्टेडियम बनाना, ग्राउंड्स, आस्ट्रोटर्फ्स और इस तरह की तमाम चीज़ें करना, ये ट्रैक वगैरह जो इसके एथलेटिक्स के, ये सारे उनके ज़िम्मे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गुजरांवाला में आस्ट्रोटर्फ, कम से कम एक आस्ट्रोटर्फ जो है वो गुजरांवाला में फौरी उसका इनेकाद होना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स हैं गुजरांवाला के उस पर खेल के आगे निकल सकें। दूसरा, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक मशवरा देना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त है, कि वो डोमेस्टिक जो है ना, जो अंडर 14, 16, 17 है, ये डोमेस्टिक जो है हॉकी, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप PhD स्पोर्ट्स साइंसेज जो बंदे हैं ना आपके पास, उनको आप लगाएं, ताकि वो बच्चों की जो प्लेयर्स हैं आ रहे हैं उनकी बायोग्राफी पे काम करें, उनका प्रोफाइल उनके पास होना चाहिए, वो उस पर काम करें, ताकि वो स्टाफ जो है वो आगे जाके कौमी टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो इसलिए आपको फौरी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फौरी डोमेस्टिक हॉकी को बेहतर करने के लिए आप फौरी जो है ना वो स्ट्रक्चर वो अपना फौरी बनाएं, ताकि PhD स्पोर्ट्स साइंसेज के लोग जो हैं वो उस पर काम करें, ताकि आपको जो है वो प्लेयर्स अच्छे मुहैया हो सकें। क्योंकि ये इस हॉकी की बका है, हॉकी की बका ही इसी में है कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक उसको बेहतर करें, ताकि हॉकी बेहतर हो सके। और स्कूल और कॉलेजेस, ये आप जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की उसको लिखें, वो इनको लिखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कौमी खेल है,
तो इस पर आप तवज्जो दें। जिन जिन स्कूल, कम से कम जिन स्कूलों की ग्राउंड्स हैं उनकी टीमें तो बननी चाहिए। इनके मुकाबला जात नहीं होते, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं। एक को कह देते हैं कि इस दफ़ा आप चैंपियन है, इस दफ़ा आप चैंपियन। मैंने खुद देखा है, एक दिन में टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है। कॉलेज का भी ऐसे ही होता है, स्कूलों का भी ऐसे ही होता है। ये हॉकी की तबाही है। खुदारा ऐसा ना करें। इनके मुकाबला जात होने चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए। ये इनको जो आप फंड्स देते हैं उनका ऑडिट भी करवाएं, ये फंड्स किधर लगाते हैं, और ये इनका मुहासबा करें पीटी साहबान का। बस इनके लिए इनाम क्यों नहीं अनाउंस कर देते आपके, जिसकी टीम जीती है उसके डीपी को या पीटी साहब को 2.5 लाख रुपये या 2 लाख, ये खुद ही इनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा एक इनाम रखें एक दफ़ा। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, पाकिस्तान बोर्ड को ये चाहिए कि ये जो हॉकी करवा रहे हैं आप, ये उठा के आप लाड़काना ले गए हैं। वहाँ पे कोई भट्टो को इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था, वो तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, एक पॉपुलर लीडर था। ये आज मैं 6 दफ़ा या मेरा 7 साल से मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान बोर्ड वहाँ पे होता है, वहाँ पे मोनोपोली होती है, वहाँ पे करप्शन होती है, पैसों की भी करप्शन होती है। और जो लोग बाहर जाते हैं वो पैसे दे के बाहर जाते हैं, मलेशिया वगैरह के टूर लगाते हैं। इसको वापस पंजाब में आना चाहिए। जो इंटर बोर्ड होता है ना, उसके बाद एक पाकिस्तान बोर्ड की टीम बनती है जो इंटरनेशनल टूर करती है। वो 7 साल 8 साल से मैं देख रहा हूँ सिंध में बनती है टीम, मेरी समझ से बाहर है। ये पंजाब में होना चाहिए। ये बेशक हमें गुजरांवाला करवाने दें, हम इसकी मेज़बानी लेते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, इसकी मेज़बानी नेक्स्ट ईयर हम लेते हैं, हम करवा लेंगे इसको। अब इस यहाँ करवाएं या लाहौर में करें, एस्ट्रोटर्फ पे करवाएं। यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बन गया, वहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है ना जी। तो ऐसी चीज़ों का मुहासबा होना चाहिए जहाँ पे करप्शन हो रही है, और जो काम आप फंड्स होते हैं ये लगते कहाँ पे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर सिंध से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, पंजाब में होता है गुजरात, उससे दिलचस्पी तकसीम हो जाती है। वो सारी दिलचस्पी जो है वो सिंध में चली गई है आवाम की। तो अगर यहाँ पार्टिसिपेट किया जाए, यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो दिलचस्पी ज़्यादा लेंगे, और भाई ये सिलसिला सारे पाकिस्तान में अच्छा बेहतर हो जाएगा। जी यार, ये इसकी मेज़बानी इस दफ़ा भी वही करवा रहे हैं। इस दफ़ा का जो टूर्नामेंट है वही करवा रहे हैं। नेक्स्ट गुजरात इसको दे दें, लाहौर को दे दें, गुजरांवाला को दे दें। सूबा 4 सूबे हैं, चारों सूबों में आप चेंज करके दें। वहाँ पे क्या कौन सी ख़ास बात है, वहाँ पे क्यों 8-9 साल से वहाँ पे हो रही है? इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग ओवर देयर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी, और बाकी भी जो स्पोर्ट्स के मुतलका, जो भी इसके मुतलका रेलिवेंट इदारे हैं, कि इस पर थोड़ा सा नोटिस लेने की ज़रूरत है कि अगर आप हॉकी का रिवाइवल चाहते हैं तो एक तो डोमेस्टिक अपना ढांचा बेहतर हमें करना होगा, तो दूसरा इंटरनेशनल जो हॉकी है उसके रिवाइवल के लिए हमें लीग करवानी चाहिए। पहले डोमेस्टिक करवाएं अपने प्लेयर्स की, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं मतलब जो आपके एशिया से प्लेयर ले लें, उनको बुलाएं। तो उनको इसी तरह जिस तरह ये करवा रहे हैं लीग क्रिकेट की, इसी तरह उनको डोमेस्टिक एशियन जो प्लेयर्स हैं इंडिया से ले लें, मलेशिया से ले लें, रशिया से ले लें, मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर बुला के उनको लीग के हिसाब में आएँ। इस तरह इंटरनेशनल हॉकी का भी आप रिवाइवल कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिल्कुल इस तरह किया जा सकता है, इससे इसको हॉकी को इसको फ़रोग मिलेगा। अयूब भट्ट साहब ये बताइए कि कोई शायर कौन सा पसंद है, कोई शायरी से दिलचस्पी है? अल्लामा इकबाल साहब माने जाने, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, अबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अल्लामा इकबाल से कौन बड़ा शायर है, सब अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो आप देख रहे हैं गानों की शायरी, तो पहले जो शायरी हुआ करती थी उस दौर में, 80 से पहले की बात है, तो उसमें बड़ा फ़र्क था। उसमें रोमानवी थी, उसमें मतलब था। तो आजकल तो बिल्कुल ही, क्या कहना चाहेंगे आजकल की शायरी के बारे में जो गानों में हो रही है? गाना सुनने वाला है ना जो, वो तो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ गाना देखने वाला रह गया है। पुरानी देख लें, कपड़े मुख्तसर हो गए हैं, अरे मामला आता है। पहले जो बात होती है हकीकत के नज़दीक होती, माइंड मानता था। जब पहले फनकार आते थे, मेहदी साहब, सलीम रज़ा साहब, उनकी चीज़ें सुने
और वो कहानी के साथ मैच करते थे, गीत कहानी के साथ मैच करते थे। लेकिन अब जो गीत है इनका कुछ सिर मुँह ही नहीं है, गाना कोई किसी तरह भी मैच नहीं होता, कोई इसका सॉन्ग नहीं, कोई मौसीकी कुछ दिल पे असर नहीं करती, शोरो गुलगुला है, गाने के साथ ज्यादती हो रही है। और ये बेमुर्शिदे किस्म के लोगों ने ये काम शुरू किया है, जिन्होंने कुछ सीखा है। क्या वो जो बड़े बड़े उस्ताद हो ऐसे ही थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये मेहदी साहब, ये नूर जहां सन, या जेडे बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े फनकार हुए ने, वो इन्हीं को रियाजत और मेहनत करते सन। बिल्कुल वक्फे का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। अयूब भट्ट साहब से अभी आके गाना सुनते हैं। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं,